After coming back home from a 3-month long trip of northeastern India and spending a month at home, I felt the urge to travel again. I packed my bags and decided to ride to Himachal for another vacation. चलो ओके बाय बाय। हाँ, ये होता है सबसे टफ पार्ट जर्नी का, लाइक घर से निकलना। ये घर वाले हमेशा थोड़ा सा परेशान होते हैं। आई गेस एवरी बाइकर कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट। There wasn't any predefined itinerary, but I decided the first location as Niahi, an offbeat village in the Sanj Valley, Himachal Pradesh. So there are two routes for Sanj. One is via Shimla and other is via Mandi. And I'll be taking the first one since it's like a lot more scenic and adventurous. But yeah, it will take a lot more time also. Not being very fond of riding on highways, I took an alternative country road to Shimla, which was less congested but still way more happening. देख के लग नहीं रहा है कि आई एम ऑन द करेक्ट रूट। सी सो आई टुक अ यू टर्न। वो रास्ता जा रहा था किसी गांव को, तो हमें नीचे से जाके अलग रास्ता पकड़ना पड़ेगा। So stopped here for lunch, having some rajma chawal, and that's the view. Look at this. है ना मस्त। चलो खाता हूँ, बहुत भूख लग रही है। The route after Shimla was adventurous. The narrow road running along the right bank of Satluj River, with a deep gorge on one side and mountain on another, carried out the adrenaline rush in the biker inside me. बहुत गर्मी है यार। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसी इन पहाड़ों में इतनी गर्मी कैसे हो सकती है यार। अप्रैल बहुत बुरा हाल है, मतलब अराउंड 35 डिग्रीज तो होगा ही। Man, look at the size of this eagle. It's huge. Seems like there's a huge forest fire that side. ये ऊपर आग लगी हुई है क्या? फॉरेस्ट फायर है यहाँ? इन्होंने खुद ही लगाई है आग? खुद ही लगाते हैं। पर ये तो पूरा जल गया, कहाँ तक ही जल गया पूरा? तो इसको रोकने का क्या तरीका होता है? क्या ये तो लग गई, जो लगने तक जहाँ तक है ये सूखा घास वहाँ तक लग गई, बाकी जो है ऐसा वो। पर घास तो यार हर जगह ये पहाड़ पे। नहीं उतना तो है नहीं, पर खुद ही बुझ जाती है फिर आगे। अच्छा, रिस्की क्या है? रिस्की काम है थोड़ा सा। आप ये तो रोड से ऊपर है। नहीं रो वैसे बोल रहा हूँ, पूरा जल वल रिस्की है ना थोड़ा।
I think I'll stay in Jibbi today, and Jibbi वो जगह है from where I started traveling solo. So this place is something like very close to my heart. And we'll be crossing the first high altitude pass of this trip, Jalori Pass, which is at almost like 10,500 feet, I guess. This is Jalori Pass. ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, तो अब मिलते हैं सीधा हॉस्टल में. बाय. After seeing the dorm where I'd stayed for a month, a wave of nostalgia swept over me. देखो. I felt like staying there for a few more days, but I preferred to move. तो अकॉर्डिंग टू गूगल मैप समझ आना है इस रोड पे, बट सीम्स लाइक दिस इज़ नॉट द राइट रूट. हमें जाना है पीछे की तरफ. अभी आगे का यू टर्न, बट आगे जो रास्ता मिलने वाला है बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, काफ़ी ऑफ रोड होने वाला है. लेट्स सी. The real adventure started after Ropa, where I had to take a path which is not even there on the maps. रास्ता एकदम स्टीप है और बाइक इतनी पार उठा नहीं रही है, और इसी में थोड़ा सा ऑफ रोड होगा तो थोड़ी तो लग जाएगी. आगे तो रोड नहीं है. लेट्स सी. It was a complete off-road, with some great panoramic views of Great Himalayan National Park. This was something that would make a biker really happy. नहीं उठा रही. एक्चुअली बाइक सही चल रही थी, चूल्हे से स्लीवर में फंस गया था, जिसके कारण मुझे रुकना पड़ा, और मैं रुक गया इस जगह पर. अब यहाँ पर बाइक पावर नहीं उठा रही है. तो यहाँ पे अपनी बाइक देगी अब जवाब. सो लेट्स टेक सम रेस्ट और फिर निकलते हैं. ट्राई करते हैं दोबारा से. ये रास्ता है और अभी जाना ऊपर. बट इतना भी स्टीप नहीं लग रहा जितने बाइक रुक गई है. अच्छा अच्छा अच्छा. आने तो मैं कल वाला था, बट हाँ मड हाउस में. फिर आज भी मेरा मन नहीं कर रहा था वहाँ से आने का, तो मैंने कहा भैया को बोल दिया तो जाके ही आता हो.
ओए आजा आजा